हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इमर्स क्लासेस। आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं रहबर सीरीज़ में आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं, जिसमें हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें हमने पहले पढ़ा नर्वस सिस्टम को। ठीक है, नर्वस सिस्टम में पहले हमने पढ़ा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, इसको हमने कंप्लीट किया। आज हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमें दो स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं, एक तो ब्रेन पढ़ना है, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड पढ़ना है। हमने पिछले लेक्चर में ब्रेन को आधा कंप्लीट किया था, अब थोड़ा बहुत जो बचा है वो हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, और जो दूसरा स्पाइनल कॉर्ड है इसको भी इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे, यानी पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो हम पिछले लेक्चर में कहाँ तक पहुँचेंगे, मैं तो पहुँच गए थे। मैं थोड़ा बहुत रिवाइज करता हूँ। मैंने कहा था आपको ब्रेन जो होता है, ह्यूमन ब्रेन, ठीक है, इसका वेट क्या होता है, ये लार्ज आर्गन होता है हमारी बॉडी में। इसमें होते हैं तीन रीजन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइड ब्रेन। फोर ब्रेन में आता है सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, जिनको हमने क्लियर किया था। मिड ब्रेन में क्या आता है, इसमें कोई खास स्ट्रक्चर नहीं आता है, लेकिन इसमें आता है सेरेब्रल एक्वेडक्ट दैट कैरीज द cerebrospinal fluid CSF एंड इट कंटेन्स फोर रेगुलर स्ट्रक्चर्स दैट वी कॉल्ड एज कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक है, अगर हम देखेंगे आज हमें जो पढ़ना है वो है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में क्या क्या आता है, ठीक है। अगर हम देखेंगे पिछले फ्लो चार्ट में मैंने आपको बताया था, हाइंड ब्रेन में एक तो हम सेरेबेलम पढ़ेंगे। इसमें आता है सेरेबेलम, पोनस वेरोलाई, और इसमें आता है और एक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं मेडुला ओब्लांगेटा। ठीक है, हम एक एक करके इनको पढ़ते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। पहले हम सेरिबेलम को उठाते हैं पहले हम सेरिबेलम को पढ़ते हैं। ठीक है, पहले हम सेरिबेलम को पढ़ते हैं। देखिए, सेरिबेलम जो होता है, सेरिबेलम किसके नीचे होता है, ये होता है पोनस वेरोलाई के पीछे, जो हम अभी देखेंगे। अभी इसकी लोकेशन की कोई बात हम नहीं करते हैं। सेरिबेलम जो होता है, मैं थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर तो बनाता ही हूँ यहाँ पर। ये मान लो ये ब्रेन है, ये ऊपर सेरिब्रम है, ठीक है, बीच में ये मिड ब्रेन है, फिर नीचे से दो स्ट्रक्चर्स होते हैं इस तरह ब्रेन में। आप देखोगे यहाँ आपको लगता होगा ये वाला पोर्शन शायद हेड में होता है, क्रेनियम में होता है, नहीं, ये सारा होता है क्रेनियम में। ठीक है, मैं यहाँ पर अब लेंथ ही बना रहा हूँ, ये यानी इसकी लेंथ बढ़ा दी मैंने इधर तक। ये सारा जो है ये स्ट्रक्चर ये ब्रेन के अंदर, ये स्कल के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इधर होता है, ये होता है सेरिब्रम, मैं लिखूँगा यहाँ पर सी मतलब सेरिब्रम। ठीक है, फिर होता है मिड ब्रेन, फिर होता है पोनस वेरोलाई, फिर होता है मेडुला ओब्लांगेटा। जो पोनस वेरोलाई के पीछे होता है, ये पोनस वेरोलाई के पीछे होता है ये इस तरह से स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं सेरिबेलम। ठीक है, ऊपर वाला जो पोर्शन था यहाँ तक, ये तो था फोर ब्रेन, और बीच में आया था ये मिड ब्रेन, और इसके नीचे जो ये स्ट्रक्चर्स है ये किस में आते हैं, ये आते हैं हाइंड ब्रेन में। ठीक है, पहला आता है सेरिबेलम, फिर पोनस वेरोलाई, फिर मेडुला ओब्लांगेटा। ये पोनस वेरोलाई के पीछे होता है सेरिबेलम। ठीक है, मैं इसको अब इरेज करता हूँ। आई होप आपको ये समझ आया होगा। लास्ट में फिर भी हम देखते हैं उस डायग्राम में जो PDF में दी गई है। पहले हम देखते हैं जो ये सेरिबेलम होता है, इसके भी दो हेमिस्फीयर्स होते हैं। क्या होते हैं? दो हेमिस्फीयर्स। ठीक है, एक तो होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर, दूसरा होता है राइट। वहाँ पर जो सेरिब्रम था, सेरिब्रम में कौन इनको नर्वस ट्रैक्ट जो वहाँ पर होता था, वो नर्वस ट्रैक्ट जिसको हम कहते थे कार्पस कैलोसम, वो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को डिवाइड करता था। यहाँ पर जो सेरिबेलम को दो पार्टों में डिवाइड करता है वो होती है एक मीडियन स्ट्रिप, जो आप हायर क्लास में पढ़ोगे, मीडियन स्ट्रिप। अभी के लिए उसका नाम आप याद रखो, उसको हम कहते हैं वर्मिस। What is vermis? Vermis is a median strip that divides the cerebellum into two hemispheres. ठीक है, ये होता है सेरिबेलम। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे आप इसमें, ये किस में आता है, ये आता है हाइंड ब्रेन में, ये आता है हाइंड ब्रेन में। ये होता है बिहाइंड द पोनस वेरोलाई, ठीक है, ये आपने याद रखना है।
दूसरा इसके होते हैं दो हेमिस्फीयर्स, उनको कौन डिवाइड करता है? उनको डिवाइड करता है एक मीडियन स्ट्रिप जिसको हम कहते हैं वर्मिस। इतना आपके लिए अभी काफ़ी है। अब हम देखते हैं फंक्शंस, वो हम पीडीएफ से पढ़ेंगे फंक्शंस। ठीक है, यहाँ पर जो दिए गए हैं, इट कंट्रोल्स पोस्चर एंड बैलेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बैलेंस कर पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, हमारा पोस्चर रहता है, हम अगर कभी टांग पर टांग रखते हैं, हम कभी क्या करते हैं, कभी इस तरह हाथ दो रखते हैं, इस पोस्चर और बैलेंस में कौन हमें हेल्प करता है? यही सेरेब्रम, सेरेबेलम, ये आपने याद रखना है। कंट्रोल प्रिसिशन ऑफ वॉलंटरी एक्शंस। वॉलंटरी एक्शंस कौन से एक्शंस होते हैं? जो हमारे विल में होते हैं, जो हम करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ ये दोनों मिल जाए, इसको कौन कंट्रोल करता है? ये दोनों उंगलियां मिलनी चाहिए, यानी प्रिसाइज में कौन मदद करता है? यानी ये एक्यूरेटली मिल जाए, प्रिसाइजली मिल जाए, ये वॉलंटरी एक्शन है, ये प्रिसाइजली हो जाए, इसको कौन कंट्रोल करता है? cerebellum controls the precision and accuracy of the voluntary actions and it controls the posture and balance। ठीक है, ये आपने याद रखना है। दूसरा जो इसमें स्ट्रक्चर होता है वो होता है मेडुला ओब्लांगेटा या सिंपली मेडुला। इसका क्या काम है वो हम अभी देखेंगे। पहले हम देखते हैं दूसरा वाला जो हाइंड ब्रेन में आता है, वो कौन आता है? मेडुला। पहले हम पोन्स वेरोलाई को देखते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ऊपर आता है। पोन्स वेरोलाई, ठीक है। ये इसकी लोकेशन क्या होगी? इन फ्रंट ऑफ सेरेबेलम। अगर वो उसके पीछे है, सेरेबेलम पोन्स वेरोलाई के पीछे, तो ये इसके आगे होगा, इन फ्रंट ऑफ सेरेबेलम। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ सेरेबेलम जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं पोन्स वेरोलाई या सिंपली इसको हम कहते हैं पोन्स। क्या कहते हैं? पोन्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, ये होता है इन फ्रंट ऑफ सेरेबेलम प्रेजेंट। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी फंक्शन क्या होती है। ठीक है, इसकी फंक्शन वो हम इधर देखेंगे। इसकी फंक्शन क्या होती है? कहाँ गया ये? यहाँ पर। इनवॉलंटरी एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय पोन्स वेरोलाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो एक्शंस जो हमारे कंट्रोल या हमारे विल में नहीं है, लाइक पेरिस्टालसिस ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, चर्निंग मूवमेंट ऑफ द स्टोमक। ठीक है, फॉर एग्जांपल हार्ट बीटिंग। ठीक है, ब्लड प्रेशर, ये इनवॉलंटरी एक्शंस है, उनको कौन कंट्रोल करता है? ठीक है, उनको कंट्रोल करता है पोन्स वेरोलाई। जो भी इनवॉलंटरी एक्शंस है उनको कौन कंट्रोल करता है? पोन्स वेरोलाई। लाइक कि हमारा हार्ट खुद ब खुद बीट कर रहा है, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? पोन्स वेरोलाई। ठीक है, हमारा क्या होता है, जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, ये रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन पेरिस्टालसिस मूवमेंट दिखाता है, वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसको कौन कंट्रोल करता है? पोन्स वेरोलाई। वेरी इंपॉर्टेंट इज रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पोन्स वेरोलाई में आप हायर क्लास में पढ़ोगे, इसमें एक सेंटर होता है जिसको हम कहते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर दैट हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन। यानी रेस्पायरेशन रेट या रेस्पायरेशन को रेगुलेट करने में कौन मदद करता है? पोन्स वेरोलाई, क्योंकि उसमें उसके लिए एक सेंटर होता है जिसको हम कहते हैं न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। ठीक है, ये रेस्पायरेटरी सेंटर के साथ मिलकर काम करता है और रेस्पायरेशन को रेगुलेट करता है। वो रेस्पायरेशन सेंटर मेडुला ओब्लांगेटा में प्रेजेंट होता है, जो हम इसके बाद देखेंगे। ठीक है, इतना आपने याद रखना है पोन्स वेरोलाई के बारे में। ठीक है, अब जो थर्ड लास्ट वाला पार्ट है हाइंड ब्रेन में, वो है मेडुला ओब्लांगेटा या जिसको हम सीधे कहते हैं मेडुला या मोड्यूला ओब्लांगेटा। ठीक है, ये कहाँ होता है? ये होता है नीचे, किसके? बीनीथ द पोन्स वेरोलाई। ठीक है, ये 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ये आपने याद रखना है। ये होता है कितना? ये होता है लगभग 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। कौन होता है 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग? मेडुला ओब्लांगेटा या सिंपली मेडुला। ये क्या काम करता है? ये कनेक्ट होता है नीचे से,
कनेक्टेड विद स्पाइनल कार्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कभी आपसे पूछा गया विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज कनेक्टेड विद स्पाइनल कॉर्ड, दैट इज मेडुला ऑब्लांगेटा ऑफ हाइंड ब्रेन। मेडुला ऑब्लांगेटा ऑफ हाइंड ब्रेन इज कनेक्टेड विद स्पाइनल कार्ड। इसके बाद कौन कंटिन्यू करेगा? स्पाइनल कार्ड। मैं थोड़ा बहुत और एक स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाता हूँ। ये मान लो ये सेरेब्रम है, ठीक है, ये मिड ब्रेन है, ठीक है। इसके बाद ये है पोनस वैरोलाई, ये है मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा से कौन अब स्टार्ट होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा से स्टार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये क्या है? ये है पीवी यानी पोनस वैरोलाई। ये क्या है? मेडुला ऑब्लांगेटा एमओ। इसके बाद स्टार्ट होता है, इसी के साथ जुड़ा होता है स्पाइनल कॉर्ड। ये कितना होता है मेडुला ऑब्लांगेटा? लगभग 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ। फिर ये कनेक्ट हुआ होता है विद स्पाइनल कॉर्ड। और यहाँ पर कौन होता है? पोनस वैरोलाई के पीछे कौन सा स्ट्रक्चर होता है? उसको हम कहते हैं सेरेबेलम, ठीक है। ये होता है सेरेब्रम, ये होता है मिड ब्रेन, ठीक है। ये आर्बिट्री डायग्राम आपको याद रखनी है, ठीक है। आपने सुना होगा, एक पॉइंट मैं बताता हूँ, आपने सुना होगा कि लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को राइट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल करता है, और जो हमारा राइट साइड ऑफ द ब्रेन है उसको लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल करता है। वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या होता है? वो होता है इंटरलॉकिंग या इंटरमिक्सिंग ऑफ द नर्वस। देखिए क्या होता है, जब इस तरह राइट साइड से आ गए ये नर्वस, यहाँ से आ गए कौन? लेफ्ट साइड से, वो मेडुला ऑब्लांगेटा में क्रिस क्रॉस करते हैं, ठीक है। ये जाने चाहिए थे इधर, ये जाते हैं इस तरह, ये जाते हैं इस तरह। यानी जो लेफ्ट साइड के नर्वस जाते हैं वो जाते हैं टू द राइट साइड ऑफ द ब्रेन, और जो राइट साइड ऑफ द बॉडी पार्ट से आते हैं नर्वस वो जाते हैं टू द लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये मिक्सिंग या क्रिस क्रॉस कहाँ पर होता है? इसी मेडुला ऑब्लांगेटा में। वेरी इंपॉर्टेंट, मेडुला ऑब्लांगेटा में ही होता है क्रिस क्रॉस ऑफ नर्वस। दैट इज व्हाई वी से दैट आवर लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय द लेफ्ट पार्ट ऑफ द brain and our left part of the body is controlled by the right side of the brain। ये मिक्सिंग कहाँ पर होती है? ये मिक्सिंग होती है किसमें? मेडुला ऑब्लांगेटा में, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमने सारा कुछ पढ़ा, लेकिन इसकी फंक्शन पहले हम मेडुला ऑब्लांगेटा का देखते हैं। यहाँ पर मेडुला ऑब्लांगेटा की फंक्शन क्या है, ये मैं यहाँ पर इरेज करता हूँ, फिर मैं डायग्राम भी आपको समझाता हूँ ये अच्छे से। देखिए जो मेडुला ऑब्लांगेटा है, इट कंट्रोल्स द इनवॉलंटरी एक्शंस लाइक पोनस वैरोलाई, दे बोथ कंट्रोल। दैट इज व्हाई वी से इन द फर्स्ट लेक्चर दैट आवर इनवॉलंटरी एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द हाइंड ब्रेन, and particularly which parts control the involuntary functions, that is medulla oblongata and the pons varolai। ये आपने याद रखना है, ठीक है। and that is regulation of respiration। मैंने अभी आपको बताया था कि सॉरी हम पोनस वैरोलाई का देखते हैं, मेडुला ऑब्लांगेटा का देखना आया था, ठीक है। इट आल्सो कंट्रोल्स द इनवॉलंटरी एक्शंस लाइक ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इज आल्सो इनवॉलंटरी एक्शन दैट इज नॉट इन आवर कंट्रोल और इन आवर विल, ठीक है। ये ब्लड प्रेशर खुद मेंटेन रहता है, चढ़ जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। साल्वेशन मीन्स प्रोडक्शन ऑफ द सलाइवा इन द माउथ, इट इज आल्सो इनवॉलंटरी प्रोसेस। वोमिटिंग इज आल्सो इनवॉलंटरी प्रोसेस दैट इज नॉट इन आवर कंट्रोल। दीज processes, vomiting, salivation, blood pressure are controlled by medulla, and in medulla there is a center जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर। क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सेंटर, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था पोनस वैरोलाई में कौन सा सेंटर होता है? नियोमोटैक्सिक सेंटर, नियोमोटैक्सिक सेंटर। ये दोनों सेंटर्स मिलकर काम करते हैं और रेस्पिरेशन को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। यानी रेट ऑफ ब्रीदिंग, रेट ऑफ ये ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन, CO2 की कंसंट्रेशन जो आप हायर क्लास में देखोगे, ठीक है। इतना आपने देख लिया तो हमने ब्रेन के सारे स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए। अब यहाँ पर देखो, ये था सेरेब्रम, मैंने अभी बताया। क्रेनियम या सिकल, जो ये क्रेनियम होता है या ब्रेन बॉक्स जिसमें ये होता है। कॉर्पस कैलोसम, मिड ब्रेन, देखिए मिड ब्रेन कहाँ होता है। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से शुरू होता है? मेडुला से। ये होता है पीछे सेरेबेलम, ठीक है। ये होता है पिट्यूटरी ग्लैंड जिसका हमने पीछे देखा। ये होता है पोनस वैरोलाई, ये होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। इसके ऊपर होता है थैलामस जो हमने देखा, जो हमने सारे स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े, ठीक है। अब हम काम करते हैं, अब हम स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ते हैं,
देखिए स्पाइनल कार्ड जो होता है, स्पाइनल कार्ड की एडल्ट मैन में लेंथ होती है 45 सेंटीमीटर, कितनी, और इसकी थिकनेस होती है, जितनी लिटिल फिंगर की थिकनेस होती है उतना ही थिक ये स्पाइनल कार्ड होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। स्पाइनल कार्ड कहाँ से अराइज होता है? इट अराइजेस फ्रॉम मेडुला ऑब्लांगेटा ऑफ द ब्रेन एंड अप टू द लंबर वर्टिब्रा, जो आप हायर क्लासेस में देखोगे, वो मेरे इस टॉपिक में डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, अगर आप देखेंगे स्पाइनल कार्ड, जिस तरह हमारा जो ब्रेन है इट इज कवर्ड बाय ए क्रेनियम और ए ब्रेन बॉक्स, जिसमें होते हैं डिफरेंट क्रेनियल बोन्स, इसी तरह स्पाइनल कार्ड कवरिंग होती है, ये किसके अंदर बंद होता है? वर्टिब्रा, जो आपने सुना होगा, वर्टिब्रा। ठीक है, सॉरी, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, जिसमें डिफरेंट वर्टिब्रा होते हैं। ठीक है, जिसमें डिफरेंट, इस तरह आपने वो स्ट्रक्चर देखा होगा वर्टिब्रल कॉलम का। ठीक है, इस तरह होता है, और इन एक एक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? वर्टिब्रा। ठीक है, वर्टिब्रा, और ये डिफरेंट होते हैं, इनके दरमियान होता है कनेक्टिव टिश्यू, जो आप हायर क्लास में देखोगे। ठीक है, ये होता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में जो ये वर्टिब्रा होते हैं, ये होते हैं, मतलब ड्यूरिंग बर्थ होते हैं ये 33, कितने होते हैं? 33, लेकिन फिर ये जुड़ कर लास्ट में कितने बचते हैं? इन एडल्ट्स 24। कितने वर्टिब्रा होते हैं हमारे बॉडी में प्रेजेंट? 24, दैट फॉर्म द वर्टिब्रल कॉलम, दैट फॉर्म द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम जो होता है ये एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें 33 कौन से होते हैं? ये कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रक्चर्स, जिनको हम कहते हैं कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर, जिनको हम कहते हैं वर्टिब्रा, जो ऑन बर्थ होते हैं, यानी ड्यूरिंग बर्थ होते हैं 33, फिर वो जुड़ कर बचते हैं लास्ट में 24, हम में 24 है। ठीक है, ये प्रोटेक्ट करते हैं स्पाइनल कार्ड को। इसमें जो स्पाइनल कार्ड होता है फिंगर साइज का, लिटिल फिंगर की थिकनेस का, और इसकी एडल्ट में कितनी होती है? 45 सेंटीमीटर लेंथ। ठीक है, इसको प्रोटेक्ट कौन करता है? यही वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, बहुत सारे स्पाइनल नर्व्स इसी स्पाइनल कार्ड से जुड़े हुए होते हैं, और ये जो स्पाइनल कार्ड है, ये स्पाइनल कार्ड कुछ फंक्शंस को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स सम फंक्शंस, इट कंट्रोल्स सम रिफ्लेक्स एक्शंस। देखिए, जो हमने रिफ्लेक्स सेक्शंस पढ़े ना, उनको कौन कंट्रोल करता है? उनको स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल, कभी प्रिक हुआ नीडल से, वो ब्रेन तक नहीं जाता है, वो स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है, स्पाइनल कॉर्ड ही रेस्पॉन्ड करवाता है और हम हाथ उठाते हैं। ठीक है, दीज रिफ्लेक्स सेक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। एंड स्पाइनल कॉर्ड, व्हाट इज स्पाइनल कॉर्ड? स्पाइनल कॉर्ड एक मस्कुलर ट्यूब होता है। क्या होता है? ठीक है, इसके ये लिटिल फिंगर की थिकनेस का होता है, 45 सेंटीमीटर लेंथ होती है इसकी इन एडल्ट्स। इट इज़ कवर्ड इन ए कार्टिलेजिनियस ट्यूब, जिसको हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम, दैट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट कार्टिलेजिनस रिंग्स, जिनको हम कहते हैं वर्टिब्रा, जो ऑन बर्थ होते हैं लगभग 33, फिर फ्यूज होकर बचते हैं एडल्ट्स में 24। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और इसकी फंक्शन क्या है? जो भी स्पाइनल नर्व जो हमने पढ़ा था, क्रेनियल नर्व जाती है टू द ब्रेन, एंड जो स्पाइनल नर्व्स होती है वो जाती है टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स एक्शंस। आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया था स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, लेकिन फिर भी हमने थोड़ा बहुत पढ़ा। अब हम यहाँ पर देखते हैं ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है और स्पाइनल कॉर्ड को। ये मैंने अभी बताया, ब्रेन को कौन करता है प्रोटेक्ट? क्रेनियम, या जिसको हम कहते हैं ब्रेन बॉक्स। क्या कहते हैं? ब्रेन बॉक्स, यानी बॉक्स टाइप जिसमें ब्रेन रहता है, इसको हम कहते हैं क्रेनियम। ये डिफरेंट क्रेनियल बोन्स का बना होता है, लाइक फ्रंटल बोन, पैरेटल बोन, टेम्पोरल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, जो आप हर क्लास में पढ़ोगे। सिंपली याद रखना, क्रेनियम के अंदर होता है बोन, ब्रेन। ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट करता है? जो मैंने अभी बताया, वर्टिब्रल कॉलम, जिसमें डिफरेंट वर्टिब्राज होते, मिनी वर्टिब्राज होते हैं एडल्ट्स में 24, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें होते हैं 33, जो पैदा हुए होते हैं बच्चे। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड इज एनक्लोज। और यहाँ पर दिया गया है कोऑर्डिनेशन ऑफ नर्वस एंड मस्कुलर सिस्टम। फॉर एग्जांपल, कोई स्टिमुलस आ गया, उसको सेंसरी नर्वस के थ्रू ट्रांसमिट किया जाता है टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोसेसेस द इंफॉर्मेशन एंड इट मेक्स द डिसीजन टू एंड इट पासिस द रेस्पॉन्स, ठीक,
थ्रू मोटर नर्व्स टू द मसल्स। मसल्स अपनी शेप चेंज करती है और कंट्रैक्ट करती है, उससे हम जल्द में हाथ उठा लेते हैं। यह आपको हायर क्लास में डिटेल में समझाएगा। जैसे हमने रिफ्लेक्स सेक्शन पढ़ा, जब हमने रिफ्लेक्स सेक्शन पढ़ा उसमें हमने क्लियरली पढ़ा क्या होता है, वही यहाँ पर समझाया गया है। ठीक है, रिफ्लेक्स सेक्शन में व्हाट इज़ रिसेप्टर एंड व्हाट इज़ इफेक्टर एंड व्हाट आर मोटर नर्व्स, व्हाट आर सेंसरी नर्व्स, एंड जो बीच में होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये कंट्रोल इंटीग्रेट करता है इस मैसेज को, फिर रिस्पॉन्स देता है, हम हाथ उठाते हैं। ये इसी के बारे में दिया गया है। ठीक है, एंड मोस्टली जो यहाँ पर कहने का इसका मतलब है, मोस्टली जो इफेक्टर्स होते हैं वो यूजुअली होते हैं मसल्स या ग्लैंड्स, ठीक है, हमने अच्छे से नर्वस सिस्टम को पढ़ा। ठीक है, नर्वस सिस्टम को अच्छे से हमने पढ़ा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? एंडोक्राइन सिस्टम। कल से हम एंडोक्राइन सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम अच्छे से आपको समझ आया हुआ है। इसमें क्या आता है? इसमें आते हैं पेरिफेरल नर्व्स। ठीक है, डिफरेंट नर्व्स किसके बने होते हैं? न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर, न्यूरॉन की फंक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, फिर हमने पढ़ाया आपको ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें हमने ब्रेन को अच्छे से पढ़ा, हमने पढ़ा स्पाइनल कॉर्ड को थोड़ा बहुत। ठीक है, ये हमने कंप्लीट किया नर्वस सिस्टम। इतना ही नर्वस सिस्टम में आता है। हायर क्लास में आपको इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में एंडोक्राइन सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।